माई सेल्फ सुमित कटारिया, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हम अपना सेशन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वीक एसिड HX हैज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके पास एसिड का Ka गिवन है। इट फॉर्म्स अ सॉल्ट NaX ऑन रिएक्शन विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज योर NaOH। तो कोई वीक एसिड है, उसने रिएक्शन की किसके साथ? NaOH के साथ। तो और क्या बना लिया? एक सॉल्ट फॉर्म कर लिया NaX करके। आपसे पूछा है द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaX। अब आपको उसी सॉल्ट का, जो आपके पास सॉल्ट बना था NaX, इसी सॉल्ट के आपके पास क्या गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। और जो आपके पास एसिड है, आपको उस एसिड का Ka गिवन है, दैट इज 10⁻⁻⁵। क्लियरली। और आपसे पूछा है कि द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस कितना होगा, तो यानी कि आपसे परसेंटेज H की वैल्यू पूछी है। इस सवाल के अंदर आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, पहली चीज। अब इसको अप्रोच कैसे करना है? अब सॉल्ट गिवन है, सबसे पहले आप देख लीजिए सॉल्ट में क्या क्या कंपोनेंट है। तो आपके पास NaX गिवन है सॉल्ट। अभी सॉल्ट में आपके पास कौन सा कंपोनेंट काम का है, कौन सा नहीं, एक बार देख लीजिए आप। ये आपके पास Na प्लस है और ये X माइनस है। अब देखिए हाइड्रोलिसिस की बात की है इसने। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। अब हाइड्रोलिसिस उसी की होती है जो कंपोनेंट वीक से आता है। अभी Na प्लस किससे आ रहा होगा? NaOH से। अब NaOH अब NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरे पास Na प्लस क्या हाइड्रोलाइज करेगा? नहीं करेगा। X माइनस किससे आ रहा है? उसने खुद ही बोला कि X माइनस किससे आ रहा है? HX से, जो कि एक वीक एसिड है। तो यस, X माइनस विल हाइड्रोलाइज। तो इसमें किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? अनायोनिक हाइड्रोलिसिस होने वाली है। तो होना क्या जाना है? तो इसमें क्या होगी? अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। और रख दीजिएगा पानी के अंदर H2O। क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर HX बनेगा और बाहर आ जाएगा OH माइनस। क्लियर? सिंपल सा रिएक्शन है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, आप फॉर्मूले के पीछे मत भागना इस टॉपिक के अंदर, ये डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1। तो ठीक है, यहाँ रख दीजिए 0.1। ये क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.1 H। ये क्या हो जाएगा? 0.1 H। और ये 0.1 H। क्लियर है? इतना 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 काम सभी कर सकते हैं। अब देख लीजिए एक बार थोड़ा सा आप, कि अगर आपके पास KH मैं आपसे पूछूं KH क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर KW अपॉन Ka हो जाएगा, बिकॉज इस बार वीक एसिड अपने पास गिवन है। तो नीचे क्या आ जाएगा? वीक कंपोनेंट आता है, तो Ka आ जाएगा। KW की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻14। और Ka कितना गिवन है? 10⁻⁻5 गिवन है, ऊपर जाए कितना हो जाएगा? +5। कितनी वैल्यू आ गई है? 10⁻⁻9। ये वैल्यू आगे आपके पास आ गई KH की। तो ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। KH विल बी व्हाट इक्वल टू? KH विल बी इक्वल टू CH स्क्वायर। KH कितना गिवन है? 10⁻⁻9। कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.1। 0.1 H स्क्वायर। H कितना आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये 10⁻⁻4 आ रहा है। अब आपका आंसर आ चुका है। अब बताइए, अगर आपके पास H की वैल्यू 10⁻⁻4 आ रही है तो परसेंटेज H कितना होगा? आप बोलोगे सर 100 से इंटू कर देंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.01। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे, aqueous solution of HNO3, KOH, एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट आर गिवन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इस पे ध्यान दीजिएगा आप। आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अब पूछा इनमें से कौन सा पेयर बफर फॉर्म कर सकता है। देखिए बफर तो हम जानते हैं कि बना लेंगे, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब क्या है एक बार देख लीजिए आप। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास प्रेजेंट है एसिटिक एसिड और आपके साथ इसके साथ गिवन है NaOH। आप बोलेंगे से रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा CH3CO माइनस। तो बफर कैसे बनेगा? अगर एसिड उसका सोल्ट बचेगा लास्ट में आफ्टर द रिएक्शन तो बफर बन जाएगा। इतना क्लियर है? यानी कि NaOH क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए रिएक्शन के बाद, और एसिड उसका सोल्ट बचना चाहिए, तो बफर कहलाएगा, वो बफर बन जाएगा। अब आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है C और इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास गिवन है सेम, जो कि है वैल्यू C। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों कंपोनेंट की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी
तो क्या अब बफर बनेगा? तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ ये बचेगा सॉल्ट, विच इज नॉट अ बफर। तो मैं बोलूंगा ऐसा सोचना गलत है, बिकॉज देखिए आप, रिएक्शन चलती है मोल से। रिएक्शन किससे चलती है? मोल से। और आपके पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको आइडेंटिकल है, आपके पास वॉल्यूम की कोई जानकारी नहीं है। और अगर वॉल्यूम की जानकारी नहीं है तो आप मोल्स कैसे निकाल पाएंगे? बिकॉज बिना मोल्स के आप कमेंटेन कर पाओगे कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस में है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो भी कंपोनेंट क्या फॉर्म कर सकता है? बफर फॉर्म कर सकता है, बिकॉज इन दैट केस वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम डिफरेंट होगी तो NaOH उस टाइम खत्म हो सकता है और एसिड और ये सॉल्ट बन के क्या बना देगा? बफर। तो इसी लाइन का मतलब क्या है? आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी बफर बन सकता है। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपसे पूछा हुआ है? क्लियरली सवाल का ये सिग्निफिकेंस था। अब आप कर ले जाएंगे सवाल को। अब हम देख लेते हैं। पहला देखिए, HNO3 और एसिडिक एसिड दोनों एसिड है, किसी काम के नहीं है। KOH और CH3CO माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, अगेन रिएक्शन होगी ही नहीं। थर्ड देख लेते हैं एक बार, ये भी गलत, पहला भी, दूसरा भी गलत। थर्ड देख लेते हैं, HNO3 और आपके पास गिवन है CH3CO माइनस। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस उसका H उठा लेगा और यहाँ बन जाएगा CH3COH प्लस NO3 माइनस। ये एसिड बन गया और ये एसिड का क्या है? कंजुगेट बेस बन गया। क्लियर हो पा रहे हैं? अगर फाइनली रिएक्शन के बाद सिर्फ ये दोनों बचेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बफर हैज बीन फॉर्म्ड। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? HNO3 खत्म होना चाहिए। अब देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है? C। इसकी भी क्या दे रखी है? C। अब दोनों पॉसिबिलिटी, क्या ये खत्म हो सकता है? हो भी सकता है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है। और क्या ये भी खत्म हो सकता है? यस, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है क्या बफर बनने की? यस, पॉसिबिलिटी है। अगर इसकी वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कम हो जाएगी तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों बफर बना देंगे। यस। तो हमसे वही तो पूछा कि कौन से विच कैन फॉर्म बफर, पॉसिबिलिटी किस में बफर बनने की। तो सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। डी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहां तो बफर बन रहा था आफ्टर द रिएक्शन, और यहाँ ऑप्शन डी में बफर दे रखा है, तो इसमें सोचना ही नहीं है आपको। आंसर क्या हो जाएगा? C एंड D। और ये क्वेश्चन आपके पास जेई का प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आपको समझना है कि एक ही चीज की वैल्यू क्या होती है, एक एक चीज एक एक टर्म का मतलब क्या होता है, तभी आप सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने पास गिवन है, कुछ सॉल्यूशंस गिवन है NaOH के और HCl के। और आपसे पूछा है कि किसका पीएच फाइनली कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। यानी कि इन चारों ऑप्शन में किसका पीएच 1 हो जाएगा। सो देख लेते हैं एक बार अप्रोच कैसे करना है। यहाँ आपके पास HCl प्रेजेंट है, यहाँ आपके पास NaOH प्रेजेंट है। ये कितना वॉल्यूम गिवन है? 100 ml। ये कितनी वॉल्यूम गिवन है? 100 ml। इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 1/10। इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 1/10। अब आप बताइए, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो पीएच कितना होगा? आप बोलेंगे सर इसके जो मिलीमोल्स आएंगे वो आएंगे 10 मिलीमोल्स, इसके मिलीमोल्स आएंगे 10 मिलीमोल्स। और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। पीएच कितना हो जाएगा? 7। 1 तो नहीं होने वाला है, गलत। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन में तो पीएच 1 नहीं होने वाला। अब इसी टाइप से आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिसमें आपके पास H प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसी का पीएच 7 से कम हो सकता है। और आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन ही है, तो आप क्या निकाल लेंगे? हर केस में आप क्या निकालें? H प्लस के मोल निकालें। और हर केस में आप क्या निकालें? OH माइनस के मोल निकालें। जिसमें H प्लस की वैल्यू ज्यादा है उसी में क्या रहेगा? पीएच। और फिर आपको पीएच फाइनली निकाल लेना है, तो आप इसका आंसर आप खुद बताएंगे कि आपका कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू वीक एसिड रिजल्ट इन अ बफर ऑफ पीएच 6 इफ के ए, अपने पास के ए गिवन एसिड का कितना? 10⁻⁻⁵ द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सॉल्ट बटा एसिड, इनका आपसे रेशियो पूछा, सॉल्ट बाय एसिड का रेशियो की वैल्यू पूछी आपसे। अब बफर गिवन है तो आपको क्या लगाना है? हेंडरसन इक्वेशन लगानी है। पीएच विल बी इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ क्या होता है? सॉल्ट, और नीचे क्या आ जाएगा? एसिड। आई थिंक सब कुछ गिवन है आपके पास। देख लीजिए क्या पीएच कितना गिवन है? 6। अगर के ए की वैल्यू 10⁻⁵ है तो पी के कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। प्लस
लॉग सॉल्ट बाय एसिड, इसके वैल्यू तो वैल्यू हमको चाहिए। तो कितना आ रहा है अपने पास, ये आएगा 1 बराबर लॉग सॉल्ट बाय एसिड। अब 1 कितना होता है, लॉग 10 के बराबर, तो एस बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो रेशियो कौन सा आ रहा है 10:1। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th, पांचवे पे आ जाइए। अब पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये टॉपिक है अपने पास solubility से गिवन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इफ द KSP ऑफ Ag2CO3 इज दिस, व्हाट इज द मोलर solubility ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 मोलर AgNO3। यानी कि AgNO3 के अंदर कितना सोल्यूबल होगा आपका Ag2CO3। तो इसमें करना क्या है, KSP गिवन है तो हम उसको यूज करने वाले हैं। तो Ag2CO3 सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा 2Ag प्लस, और यहां से बाहर आ जाएगा कार्बोनेट। क्लियर हो पा रहा है, ये सिंपल सा है। अगर इसकी सोल्युबिलिटी कितनी होती, S होती, तो ये भी कितना हो जाता 2S, और ये कितना बन जाता S, बिकॉज एक से दो बन रहे हो तो एक से एक बन रहे हैं, ठीक है। और हमको इन्हीं से मतलब है। अब देखिए अगर आप बाहर से इसमें क्या ऐड कर रहे हो, बाहर से इसमें आप ऐड कर रहे हो 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है। अगर आप बाहर से इतना मोलर AgNO3 ऐड कर रहे हो तो उसमें, और वैसे भी AgNO3 तो स्ट्रॉन्ग अपने पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा का पूरा पानी में क्या करता है, डिसोशिएट कर जाता है। और 0.1 मोलर AgNO3 है, तो इसमें Ag प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 मोलर हो जाएगी। और यहाँ पे वो वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस 0.1। देखो जितने भी Ag प्लस की वैल्यू है सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब आप KSP की वैल्यू पुट कर दीजिए, KSP क्या हो जाएगा, KSP विल बी इक्वल टू Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू कार्बोनेट। अब देख लीजिए आप 2S प्लस 0.1 का बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इंटू एस। केएसपी गिवन अपने पास 8 इंटू 10⁻⁻12 बराबर। अब देखिए, अब 2s और ये 0.1, अब मुझे बताइए सोल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आने वाली है, बहुत कम आएगी। यानी कि इतनी कम कि वो 0.1 के मुकाबले भी हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू एस। तो यहाँ से एस कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको डाउट है इसे इग्नोर कैसे किया, तो आप एस देख लीजिए, आपका एस कितना आ रहा है 10⁻⁻10 में आ रहा है। अब 10⁻⁻10 को आप 0.1 के मुकाबले क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट, तो हमने वही किया यार। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन 6 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज इसमें टाइट्रेशन की बात करते हैं। बट ठीक है, हम ट्राई करते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। व्हाट विल बी द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब देख लीजिए यहां से दिक्कत चालू हो जाती है। इक्विवेलेंस पॉइंट की बात की है, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ 100 ml ऑफ दी सोडियम एसिटेट विद 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, आपके पास दो कंपोनेंट गिवन है, उन दोनों को हम देख लेते हैं। आपके पास गिवन है CS3 CO माइनस, और आपके पास गिवन है HCl के फॉर्म में क्या गिवन है आपके पास H प्लस। क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले बात तो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब नहीं पता तो आप सवाल वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब होता है जब आपके सारे रिएक्टेंट, जो आपके दोनों रिएक्टेंट, ये जो दो रिएक्टेंट आपके पास, ये दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला कंपोनेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपके दोनों के मिलीमोल्स इक्वल हो गए हैं तभी दोनों खत्म हो गए हैं। अब जानकारी क्या गिवन है, इसका क्या गिवन है अपने पास, सोडियम एसिटेट का, इसमें गिवन अपने पास 0.2 मोलर, और ये गिवन है 100 ml। एस प्लस कितना गिवन है 0.2, और यहाँ इसके वॉल्यूम के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। तो बता दीजिए कितना मिलीमोल्स हो गया ये, आप बोलेंगे सर 20 मिलीमोल्स हो गया ये कितना मिलीमोल्स हो गया। अब देखिए अगर आपको H प्लस भी खत्म करना है और एसिटेट भी खत्म करना है तो दोनों के मिलीमोल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बताइए, तो यहाँ 20 आना चाहिए ना, यहाँ क्या आना चाहिए 20। अब यहाँ 20 कैसे आएगा, जब ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 100 ml हो जाएगी। क्लियर हो पा रहे हैं। अगर वॉल्यूम 100 ml हो जाएगी तो हमारे पास
ये भी क्या हो जाएगा, 20 मिलीमोल्स हो जाएगा। अब पहले सोल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml थी, आपने 100 और ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी सोल्यूशन की, आप बोलोगे सर 200 ml हो जाएगी, 200 ml। क्लियर हो पा रहा है? अगर ये 20 मोल्स है, ये 20 मिली मोल्स है, तो ये क्या बनेगा, ये 20 बनेगा और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये 20 मिली मोल्स बना और टोटल वॉल्यूम कितनी है, 200 ml। कितना हो गया ये, 0.1 मोलर। ये इसकी नई कॉन्सेंट्रेशन आ गई, किसकी, इसकी एसिड की। अब वीक एसिड गिवन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, उसका के ए गिवन है, और आपसे क्या पूछा है, पीएच। उम्मीद है आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं आप, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। आप इसको रिएक्शन को ब्रेक कीजिएगा और बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, कुछ बचा नहीं है अभी, और आप करेंगे तो आपका आंसर ए आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, पहली बात तो रेड से लिटमस को ब्लू करना है, तो कौन करता है, आप बोलेंगे सर ये तो बेस करेगा। जितने भी बेसिक कंपाउंड होते हैं वो ये वाला काम कर देंगे, जो लिटमस को रेड से ब्लू कर देंगे। तो इतना क्लियर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो चुकी है। अब बोलते हैं कि भैया आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, इन कंपाउंड्स को पानी में डालिए और उनके एक्वा सॉल्यूशन में लिटमस आप टेस्ट कीजिए। कितने सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिनका एक्वा सॉल्यूशन रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो आपको क्या सर्च करना है कि इन सब में से बेसिक सॉल्यूशन कौन फॉर्म करने वाला है, इन सभी कंपाउंड में से, इन सभी सॉल्ट में से कौन सा कंपाउंड, कौन सा सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, तो वो ये वाला काम कर देगा। अब आप चेक कर लीजिए फटाफट से। पहले देखिए के प्लस, ये क्या बनने वाला है, के प्लस, और ये क्या बनने वाला है, सी एन माइनस। सी एन माइनस कहां से आ रहा होगा, एच सी एन से, जो कि वीक एसिड है, और ये किससे आ रहा होगा, के ओ एच से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिल रहा है, तो उसका पीएच कितना बोलेंगे, आप बोलेंगे से उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, इट विल बी बेसिक इन नेचर। तो यस, ये मेरे काम का होगा, यस। इसी प्रकार से आपको सारे चेक करने हैं। दूसरा चेक कर लेते हैं फटाफट, K2SO4, के प्लस किससे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से। ये सल्फेट किससे आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पीएच कितना बोल देंगे अपन, 7 बोल देंगे, तो ये हमारे काम का नहीं है। तीसरा, तीसरा अपने पास गिवन है अमोनियम आयन और ऑक्सलेट आयन। ये आ रहा है अपने पास वीक बेस से, जो कि NH4OH है। ये आ रहा है अपने पास वीक एसिड से, जो कि ऑक्सैलिक एसिड है। अब दोनों कंपोनेंट वीक है, तो क्या पीएच कितना होगा सर, अब पीएच 7 होगा, नहीं। जब तक मुझे दोनों वीक के बारे में के बी और के ए ना पता हो, मैं पीएच पे कमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं सॉल्यूशन की एसिडिटी बेसिडिटी पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये है मेरे लिए जानकारी अधूरी। NaCl नमक है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं। जिंक नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्साइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, बिल्कुल। HNO3 स्ट्रॉन्ग रहता है, तो नहीं हो पाएगा। FeCl3, FeOH होल थ्राइस, तो FeOH होल थ्राइस तो वीक हो जाएगा, लेकिन HCl स्ट्रॉन्ग है, अगर HCl स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक बन जाएगा, अगेन काम का नहीं है। इसमें देख लीजिए आप, K2CO3, ये किससे आ रहा होगा, KOH से, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये किससे आ रहा होगा, H2CO3 से आ रहा है। ये किससे आ रहा है, H2CO3 से, जो कि कार्बोनिक एसिड है, जो कि वीक एसिड होता है। तो यस, इट विल अगेन बी बेसिक इन नेचर। अब देख लीजिए आप, NH4NO3, तो किससे आ रहा है ये, HNO3 से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो नहीं, पीएच कम हो जाएगा। लास्ट कौन सा बचा, LiCN, ये किससे बन रहा है, LiOH से बन रहा है और HCN से। अगेन स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, इट विल बी बेसिक इन नेचर। तो कितने सोल्यूशन जो बेसिक होंगे फाइनली, 3। कौन कौन से, KCN, K2CO3 और LiCN। और ये क्वेश्चन जेई 2010 का है, सिंपल क्वेश्चन था। कंसेप्ट आपसे पूछेगी जेई एडवांस में, सिर्फ कंसेप्ट अगर आपको आते तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और कंसेप्ट है प्योरली सोल्ट हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट है, जिसका क्लियर है वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन में 8 पे आते हैं। pH of 0.1 मोलर solution of the following salt increases in the order। अब आपके पास कुछ सॉल्ट गिवन है, इनका pH
किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। अब आप देख लीजिए यार, HCl है तो पीएच सबसे कम रहेगा, सबसे पीछे आना चाहिए। तो ये तो वैसे ही चला गया, दो ऑप्शन तो ये दोनों बचे, ऑप्शन बी और डी बचे हुए हैं। अब ऑप्शन बी और डी में से आप सोच के बताएगा क्या हो सकता है, इसका आंसर आप मुझे बताएगा, ठीक है। सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आईनिक के थोड़े एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ टाइट्रेशंस बफर के हम अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।